Hello everyone, welcome once again to English classes यूपी बोर्ड। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8th के लेसन नंबर 16 वर्ल्ड पीस के वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइजेज को स्टडी कर रहे हैं। वर्ड मीनिंग में सबसे पहला वर्ड है स्नैच्ड, SNATCHED। स्नैच्ड मीन्स झपट्टा मारा, कुछ चीज को छीन लेना, छीनने के लिए ये शब्द आता है स्नैच्ड। सेकंड इज हार्मनी। हार्मनी का मीनिंग है सामंजस्य। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मीन्स तालमेल। नंबर 4 इज टेररिज्म। टेररिज्म का मीनिंग है आतंकवाद। नंबर 5 पर है साइकोलॉजिकली, PSYCHOLOGICALLY। इस शब्द में उच्चारण करते समय पी अक्षर को बोला नहीं जाता है, ये साइलेंट अक्षर है। इसे लिखते समय जरूर उपयोग करते हैं, लेकिन बोलते समय पी अक्षर का उपयोग नहीं करना है, और इस तरह से हम इसे बोलेंगे साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक रूप से। और लास्ट वर्ड है इलिमिनेट। इलिमिनेट का मीनिंग है समाप्त करना। अब आते हैं इस लेसन के क्वेश्चन आंसर, और फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज वर्ल्ड पीस मीन। क्या अर्थ है वर्ल्ड पीस का, विश्व शांति का। आंसर लिखेंगे द वर्ड, शब्द, वर्ल्ड मीन्स दुनिया। वर्ल्ड का अर्थ होता है दुनिया और संसार, एंड पीस मीन्स शांति, और पीस शब्द का अर्थ होता है शांति। नाउ वर्ल्ड पीस मीन्स, और अब वर्ल्ड और पीस दोनों शब्दों का अर्थ होता है हैप्पीनेस, खुशियां, फ्रीडम, आजादी, एंड पीस अमंग पीपल, लोगों के बीच शांति होना, वो कहलाता है वर्ल्ड पीस, विश्व की शांति। नेक्स्ट नंबर 2 क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन। आप क्या समझते हैं, क्या अर्थ है बाय द टर्म हार्मनी। हार्मनी शब्द से आपका क्या अर्थ है, आप क्या अर्थ समझते हैं। आंसर इज द वर्ड हार्मनी मीन्स, शब्द हार्मनी का अर्थ होता है कोऑपरेशन, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑपरेशन सहयोग, बैलेंस संतुलन, एंड कोऑर्डिनेशन तालमेल होना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट आर द मेन फैक्टर्स विच डिस्टर्ब वर्ल्ड पीस। संसार की शांति को, विश्व शांति को डिस्टर्ब, परेशान करने वाले, बाधित करने वाले मुख्य कारण कौन से हैं। इसके आंसर में लिखेंगे द वर्ल्ड पीस इज डिस्टर्ब्ड बाय 2 मेन फैक्टर्स। विश्व शांति बाधित की जाती है, परेशानी होती है उसमें 2 मुख्य कारणों से, और इन 2 मुख्य कारणों में पहला है द फर्स्ट वन इज वॉर एंड टेररिज्म। पहला कारण है युद्ध और टेररिज्म, आतंकवाद। दूसरा कारण है द अदर रीजन इज फाइटिंग ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर एंड रिलीजन। दूसरा कारण है लड़ाई करना कास्ट, जाति के आधार पर, क्रीड, नस्ल के आधार पर, कलर, रंग के आधार, एंड रिलीजन, धर्म के आधार पर लड़ाई झगड़ा करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट डज द टर्म वसुधैव कुटुंबकम मीन। वसुधैव कुटुंबकम का क्या अर्थ होता है।
वसुधैव कुटुंबकम इज अ संस्कृत फ्रेज। वसुधैव कुटुंबकम संस्कृत की एक सूक्ति है, संस्कृत का एक वाक्य है, विच इज मेड ऑफ 3 वर्ड्स, जो बना हुआ है 3 शब्दों से, वसुधा, ईवा एंड कुटुंबकम, विच मीन्स, जिसका अर्थ होता है दैट कि द अर्थ और द वर्ल्ड, पृथ्वी या फिर ये संसार, इज अ फैमिली, एक परिवार है। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कैन वी डू इन ऑर्डर टू कीप पीस इन आवर सराउंडिंग्स। हम क्या कर सकते हैं कि पीस, शांति बनाए रखने के लिए, इन आवर सराउंडिंग्स, अपने चारों ओर, अपने चारों ओर शांति बनाए रखने के लिए, इन ऑर्डर टू का मतलब है के लिए, हम क्या कर सकते हैं। आंसर में लिखेंगे वी शुड रेस्पेक्ट, हमें सम्मान करना चाहिए, एवरीवन, हर किसी का, एंड शुड फॉलो, और पालन करना चाहिए, आवर ड्यूटी, हमारे कर्तव्यों का, इन ऑर्डर टू कीप पीस इन आवर सराउंडिंग, अपने चारों ओर शांति बनाए रखने के लिए हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और सभी की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। क्वेश्चन आंसर के बाद ये एक्सरसाइज, ये नया क्वेश्चन आता है, मैच द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए विद देयर अपोजिट्स इन कॉलम बी। ये जो प्रश्न है ये दिए तो गए हैं अपोजिट वर्ड, विलोम शब्द, लेकिन मैचिंग के रूप में दिए गए हैं। ए पार्ट्स की तरफ लिखे हुए शब्दों के आंसर इधर बी से मैच करने हैं, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ मैं कॉपी में इनके आंसर इनके सामने ही लिखकर ऑलरेडी मैच करके बता रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ करके या नंबर लिखकर आंसर नहीं बताना चाहिए। पहला शब्द है स्नैच। स्नैच का अपोजिट वर्ड है रिलीज, जिसे हमने इस आंसर को इसके सामने लिखा है। स्नैच का मीनिंग होता है झपट्टा मारकर कुछ चीज छीन लेना, और रिलीज मीन्स आजाद कर देना, छोड़ देना। नेक्स्ट इज क्वेरल। क्वेरल का मीनिंग है झगड़ा करना, इसका अपोजिट वर्ड है पीस, शांति। नेक्स्ट इज फ्रेंड। फ्रेंड मीन्स मित्र, और इसका अपोजिट है एनिमी, शत्रु। नंबर 4 पर है फ्रीडम। फ्रीडम का मीनिंग है आजादी, और इसका अपोजिट वर्ड है स्लेवरी, गुलामी। नेक्स्ट नंबर 5 वर्ड है हार्मनी। हार्मनी का मीनिंग, जैसा कि अभी आपने वर्ड मीनिंग में भी पढ़ा था, तालमेल। तालमेल शब्द को इंग्लिश में कहा जाता है हार्मनी, और इसका अपोजिट वर्ड है कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट का हिंदी मीनिंग है मनमुटाव, भेदभाव होना, झगड़ा होना। नेक्स्ट वर्ड इज वॉयलेंस। वॉयलेंस हिंसा, और नॉन वॉयलेंस अहिंसा। 7 नंबर पर है इलिमिनेट। इलिमिनेट किसी चीज को निकाल देना, हटा देना, त्याग देना, और इसका अपोजिट वर्ड इंक्लूड। इंक्लूड का मीनिंग शामिल कर लेना। और लास्ट वर्ड है डिफरेंट। डिफरेंट अलग, अपोजिट वर्ड है सेम, एक जैसा, एक समान। डिफरेंट अलग और सेम एक समान। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, टिक द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में दिए गए सही शब्द को हमें टिक करना है, जो इस सेंटेंस के साथ सही हो उसे। पहला फर्स्ट सेंटेंस है सम डेजर्ट्स आर बेयर। कौन सा बेयर आएगा?
ये भी बेयर है और ये भी बेयर है। एंड रॉकी, इस वाले वाक्य में हम इस वाले बेयर को राइट मार्क करेंगे, क्योंकि इस बेयर का मीनिंग है सहन करना या फिर भालू, और इस बेयर को हम कहेंगे खाली, निर्जन। रॉकी, चट्टान। तो ये बेयर इसके लिए सही ऑप्शन है। सम डेजर्ट्स, कुछ रेगिस्तान होते हैं बेयर, खाली, एंड रॉकी, चट्टान वाले। सेकेंड सेंटेंस है वी शैल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। इन दोनों ही शब्दों को हम वीक बोलते हैं। WEEK, ये होता है सप्ताह, और WEAK, इसका मीनिंग है कमजोर। तो अब आप यहां समझ गए होंगे कौन सा आंसर सही है। वी शैल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। थर्ड सेंटेंस है वी गेट मिल्क फ्रॉम अ डेयरी या फिर डायरी। तो डेफिनेटली यहां आंसर आएगा डेयरी। और लास्ट सेंटेंस है व्हीट फ्लोर। ये भी फ्लोर है और ये भी फ्लोर है, लेकिन इस फ्लोर का मीनिंग है आटा, और FLOOR, इस फ्लोर को कहते हैं फर्श। व्हीट फ्लोर इज यूज्ड टू मेक ब्रेड। आटा, गेहूं का यूज किया जाता है ब्रेड बनाने में। तो यहाँ आटे वाला शब्द है FLOUR, फ्लोर। तो स्टूडेंट, इस तरह से आपके इस लेसन के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइजेस सभी कंप्लीट होती हैं। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा।